गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो हमने मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है जिसमें हम एक चैप्टर नंबर सिस्टम कवर कर चुके हैं। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो आज हम पॉलिनोमियल्स के देखो कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर्स ऑफ जीरो दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके नंबर्स ऑफ जीरोस हैं और इसकी वैल्यू दे रखी है -3। तो हमें पूछा है कि के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कभी भी इस तरीके से जीरोस की वैल्यू दे रखी हो तो x इक्वल -3 मान लो। कोई भी वैल्यू दे रखी हो उसको x की वैल्यू मान लो। किसकी वैल्यू? x की। तो इधर पुट करेंगे तो क्या आएगा, k -1 -3 का स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1 इक्वल 0। इक्वल क्या मानेंगे अब? 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 k -1 9 प्लस के k, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का 3 है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस का 3k प्लस के 1 इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9k, ये आएगा 9k माइनस के 9 माइनस के 3k प्लस के 1 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 और माइनस के 3k तो कितना बचा 6k, ये माइनस का 9 है तो ये कितना बचा माइनस का 8 इक्वल 0। तो 8 को इधर ले जाओ, 6k इक्वल 8। तो k इक्वल कितना आएगा 8/6। हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4/3। कितना आएगा 4/3। और यही क्या है आंसर। कोई भी वैल्यू दे रखी हो उसको x की वैल्यू रख के पुट करके सीधा सॉल्व कर दो। देखो ये मैंने इतना लंबा बताया है तुमको समझाने के लिए, वरना देखो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है तो इसको जल्दी कैलकुलेशन के साथ जल्दी सॉल्व करना। अब देखो हमसे पूछा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहले तो ये समझो देखो डिग्री क्या होता है। यदि मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिख दिया x² प्लस के 4x प्लस के 7 ये लिख दिया, तो इसमें यदि मैं डिग्री पूछूं तो x की जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री है। डिग्री क्या है? डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ x। जरूरी नहीं है यहाँ x हो, यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, x y z कुछ भी हो सकता है। तो हाईएस्ट पावर जो होगी वही क्या होगी डिग्री। तो अब निकालते हैं हम। तो देखो मेरे को एक बात बताओ, यदि हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या देख रखा है? पॉलिनोमियल दे रखा है विद जीरोस। इसके जीरोस हम क्या मान लेते हैं? k1 मान लेते हैं, k1 k2 k3 डैश kn तक मान लेते हैं। तो जब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे क्या हम इस तरीके से नहीं लिख सकते p की पावर x, यहाँ पे a कुछ भी बार मान लो x माइनस के x k1 x माइनस के k2, क्या हम इस तरीके से इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं? नहीं, पहले ये बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब k1 क्या है? ये क्या है? ये k1 की वैल्यू है। ये क्या है? k2 की वैल्यू है। तो वैल्यू पुट करो a x माइनस, क्योंकि ये माइनस का 3 है, क्या माइनस का 3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये क्या आएगा प्लस का 3 x माइनस का 4 x माइनस का 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो देखो x² x की हम मल्टीप्लाई माइनस के 4x प्लस का 3x और प्लस के 3 माइनस के 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12। तो इसको सॉल्व करो x² माइनस का x माइनस के 12, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है प्लस की छोटी है तो क्या आएगा माइनस का साइन। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2। तो इसका डिग्री कितना आएगा? इसका जो हम बोलेंगे तो डिग्री कितना आएगा 2। तो इस पर क्या टिक कर देंगे 2। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने बोला है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस दे रखा है और वैल्यू क्या 2 है और k की वैल्यू पूछे। तो सिंपल x² क्या रख दो 2, x की वैल्यू क्या रख दो 2 और इसमें पुट कर दो, जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर, वही क्या हो जाएगा आंसर। ये तुम्हारा हो गया होमवर्क, खुद से करो इसे। अब देखो p जीरोस, देखो मैं एक चीज समझाता हूँ। यदि हमें कोई भी ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, ये होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस, ये होता है सॉरी ये तो y रहेगा ना, ये होता है y एक्सिस, ये होता है x और ये पूरा x एक्सिस। यहाँ पे y की वैल्यू रहती है प्लस। यदि हम ये पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, इससे ऊपर जाओगे तो वैल्यू कैसे रहेंगी प्लस।
इससे नीचे आओगे वैल्यू कैसी रहेंगी माइनस। यदि x के इसके राइट साइड में रहोगे तो यहाँ पे वैल्यू कैसी रहेंगी प्लस, यदि इधर रहोगे तो वैल्यू कैसी रहेंगी माइनस। पहले बताओ ये समझ में आया। यदि हम y एक्सिस पे देखें ऊपर रहेंगे प्लस आएगा, इस लाइन पे क्या आएगा प्लस आएगा, नीचे माइनस में रहेंगी वैल्यू। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दूँ 1 2 3, यदि यहाँ पे ये इस तरीके से आ रही है तो नीचे -1 -2 और -3 इस तरीके से जाएंगी। यदि x एक्सिस की बात करूं, यदि मैं इस पे लिखूंगा तो 1 2 3 आएगा, यदि इधर लिखूंगा तो -1 -2 और -3 आएगा। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। पहले इतना बताओ, इतना समझ में आया कि प्लस की वैल्यू कहाँ होती है, माइनस की कहाँ होती है, इतना क्लियर। अब देखो अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। जो भी x एक्सिस है, x वाला एक्सिस कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे ये लाइन जितनी भी बार कट करेगी, मैं रिपीट कर रहा हूं, जितनी बार कट करेगी कट, उतने ही नंबर्स ऑफ जीरोस होंगे। देखो यहां कितनी बार कट करा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और लास्ट 5 बार। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे 5, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 5, कितने हो जाएंगे 5 इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब देखो अब आओ इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, मेरे को एक बात हो तो ये पहली बात तो ये बताओ कि ये कैसी शेप है, चाहे शेप ऐसी बनी हो या ऐसी बनी हो, तो इन दोनों को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। वो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला, ये डाउनवर्ड हो गया, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया। सबसे पहले शेप आई समझ में, इसको क्या बोलेंगे पैराबोला। अब देखो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, टच तो कर रहा है, बिल्कुल टच कर, क्या ये इसको कट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। जब ये कट नहीं कर रहा है एक भी बार, तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, जीरो। क्या होंगे, जीरो। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि एक भी बार कट नहीं कर रहा, ऐसे कट करना चाहिए, टच नहीं। ये खाली ऐसे टच कर दिया तब भी जीरो ही माना जाएगा, टच नहीं कट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमसे, इसने बोला है कि नंबर्स ऑफ पॉलिनोमियल दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। ये दो चीजें दे रखी हैं, तो हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा। देखो पहले हाँ कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट समझो। हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है हमारे पास ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल 0। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है। तो हमारे पास दो जीरोस हैं, पहला जीरो है अल्फा, दूसरा है बीटा। यदि हम सम ऑफ जीरोस निकालें, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो इसकी वैल्यू आती है माइनस के b/a। तो b क्या, ये रहा, a कहाँ है, ये रहा। यहाँ तक क्लियर। यदि पूछे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पूछे, तो इसकी वैल्यू आती है c/a। क्या आती है, c/a। कभी कभार क्या होता है कि हमसे ना इक्वेशन पूछ लेता है, किसका इक्वेशन कैसे बनेगा, तो इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। जीरोस देके जैसे तुमको दे देगा अल्फा और बीटा की वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि इसका इक्वेशन बनाओ, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, इसको सीधा याद कर लो, x² माइनस, यहाँ पे माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा गलती यहीं करते हैं बच्चे, माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए जहां अल्फा बीटा दे रखा है तो 100% इस इक्वेशन में उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन में उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ये याद रखना है। यदि सम ऑफ जीरो पूछे माइनस के b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछे c/a, स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछे तो ये है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अल्फा 1/अल्फा 1/बीटा। यदि हम 1/अल्फा बीटा को सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा का एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आएगा, बीटा प्लस के अल्फा। तो हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू में बीटा, यानी कि हमसे सम ऑफ प्रोडक्ट पूछा है, वो सॉरी हाँ सम ऑफ जीरोस पूछा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा है। तो देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, b/a। पहले इसमें लिखो, इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है -1। पहले ये बताओ, ये वैल्यू निकालना आया,
पहले मुझे यहाँ तक बताओ ये वैल्यू निकलना आया या नहीं आया। ए की वैल्यू कितने, क्योंकि यहाँ पे 1 1 मान लो ना, यहाँ पे 1 1 मान लो। ए इक्वल कितना 1, बी इक्वल कितना है 1, सी इक्वल कितना है। तो अब देखो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। यदि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस के बी अपॉन ए। यदि बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1, ए की कितनी है 1, तो इक्वल कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। अब आ जाओ प्रोडक्ट पे, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है -1, 1 की ए की कितनी है 1, तो ये भी कितना आ गया -1, ये कितना आ गया -1, सॉरी ये -1 है, तो ये भी -1, ये भी -1। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। यदि जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1। आंसर कितना आ गया तुम्हारा 1। तो यहाँ पे आंसर किस पे टिक मारेंगे, 1 पे। 1 इज करेक्ट आंसर। तो कॉन्सेप्ट याद रखो, क्वेश्चन अपने आप हो जाए। कॉन्सेप्ट याद रखो, क्वेश्चन अपने आप। ये कॉन्सेप्ट याद है, अब देखना क्वेश्चन सीधे उड़ाऊंगा मैं सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं बोलूंगा। अब मैं सीधा अल्फा बीटा बोलूंगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सीधा। ठीक है, क्वेश्चंस को उड़ाते हैं PYQ में, सारे के सारे उड़ेंगे। अब देखो देखो क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा पूछा, तो इसमें x² -1 दे रखा है, क्योंकि x की वैल्यू है नहीं, तो उसको x² माइनस के इसको 0x मान लो, इसको 1 मान लो, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 0, c की वैल्यू कितनी है -1, कितना है -1। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के b अपॉन a, तो b कितना है 0, a का वैल्यू कितना है 1, तो कितना आ गया 0, तो कितना आ गया आंसर 0। यदि पूछा होता अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस के c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी -1, तो आंसर कितना आता -1। लेकिन पूछा कितना है अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट देखो ये इक्वेशन दे रखी है, हमसे पूछा है, पहले इसको सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को। 1 अपॉन अल्फा है प्लस के 1 अपॉन बीटा है, इसका एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बचा, बीटा आ गया, यहाँ पे कितना आ गया अल्फा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इसका एलसीएम लेना आता होगा, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। यदि तुम्हें ये नहीं आता तो जाके पहले पढ़ के आओ कि कैसे सॉल्व करते हैं, तब लेक्चर देखना आगे। ठीक है, तो अब हमसे किसकी वैल्यू पूछिए, अल्फा प्लस के बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पूछिए, पूछा है क्या है। ठीक है, निकालते हैं। अब देखो इस इक्वेशन पे आओ, क्वेश्चन पे आओ, ए की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी आएगी -3, सी की वैल्यू कितनी आएगी -7, क्या आएगा -7। यहाँ पे कितना है 4 ए की वैल्यू, यहाँ पे कितना -3 बी की वैल्यू, यहाँ पे कितना -7 सी की वैल्यू निकाल ली। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या बोलता है -b अपॉन ए, माइनस का b कितना है 3, a कितना है 4, तो ये कितना आ गया 3/4, कितना आ गया ये अल्फा इंटू बीटा की फॉर्मूला क्या है c अपॉन ए, c कितना -7, a कितना 4, तो ये कितना आ गया -7/4। अब देखो इधर वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 3/4, अल्फा इंटू बीटा कितना -7 अपॉन में 4, कितना है 7 अपॉन में 4, तो 4 बाहर की बाहर मल्टीप्लाई, अंदर की अंदर मल्टीप्लाई। ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बाहर की बाहर अंदर की अंदर करो मल्टीप्लाई, 3 × 4 अपॉन में -7 × 4, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, ऐसे सॉल्व करते हैं सिंपल। 4 से 4 कट, तो कितना रिमेनिंग बचा -3/7, कितना रिमेनिंग बचा -3/7, यही क्या है आंसर। तो कहाँ है -3/7, ये यहाँ तक क्लियर। देखो 2023 में आया था, PYQ ही है। अब देखो ग्राफ क्वेश्चन, देखो केस स्टडी क्वेश्चन। ठीक है, मैंने केस स्टडी का भी क्वेश्चन डाला है। केस स्टडी पूछा है कि एक कार है जो कि हाईवे पे मूव हो रही है और इसका पार्ट ट्रेस करना हमें। ठीक है, करते हैं। देखो ये कार है जो कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही है। क्या कोई इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता है? यदि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट जिसने भी कर दिया तो मैसेज करो, उसको ना गिफ्ट दूंगा मैं पक्का। जिसने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया बिना चीटिंग करे, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट है, नीचे कमेंट में आंसर कर देना। जिसका सबसे पहले आंसर मिलेगा उसको कुछ ना कुछ तो दे ही दूंगा मैं। अब देखो केस स्टडी क्या बोलता है। ये कार है जो कि इस तरीके से चल रही है, पक्का कोई पी के चला रहा है भाई, तभी इतना उल्टा सीधा चला रहा है।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई को भूल जाओ, कोई लेना देना नहीं है हमारा इससे, हमारा लेना देना एक्स से। मैंने क्या बोला, एक्स पे जितनी बार कट करेगी वो नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, जितनी बार भी एक्स पर कट करेगी। तो टोटल कितनी बार कट करा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो ओवरऑल नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 4। कितना है, 4। यदि तुम ये वाली शेप देखो, ये कैसी शेप है, पैराबोला। ये शेप कैसी है, यदि ये वाली देखो, सिर्फ और सिर्फ ये देखो, ये भी पैराबोला है लेकिन उल्टा, अपवर्ड। ये वाला शेप देखो तो ये भी कैसी है, अब पैराबोला। ये भी शेप कैसी है, पैराबोला। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे -3 -1 मैंने ये पीछे समझाया है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 2, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 5। अब देखो मैं पीछे समझाया था लेक्चर में, क्यों समझाया था मैंने इतना सब, क्योंकि केस स्टडी में अब असली खेल देखना तुम। पहले इसने बोला है कि ई एफ और जी मैं शेप बतानी कैसी शेप है। तो ये वाली शेप कैसी है, ये पैराबोला ही तो है। तो मैंने अभी बताया था कैसी शेप है, ये पैराबोला। कैसी शेप है, पैराबोला। अब देखो इसमें क्वेश्चन 9 से लेके 13 तक क्वेश्चन इसी पे बेस है पूरे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। तो इसने बोला है कि भाई देखो ये ABC है, ये रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कौन से हैं, ये रे। देन जीरोस आर, तो जीरोस क्या होंगे, देखो जीरोस होते हैं दो चीज। जीरो क्या होते हैं, दो, अल्फा एंड बीटा, यही तो जीरोस हैं। अल्फा एंड बीटा, जीरोस क्या है, यही तो जीरोस है। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो अब आ जाओ इस पे। तो ये दे रखा है x² प्लस के 4x प्लस के 3 इक्वल में कितना दे रखा है, 0। इक्वल में कितना मानेंगे, 0। तो 0 को उधर भेज दो तो इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, 4x प्लस के 3 इक्वल में 0। इक्वल में क्या आएगा, 0। अब देखो मैं ना तुम्हें एक ट्रिक समझाता हूँ। ऐसे क्वेश्चनों की ना एक सिंपल ट्रिक होती है। यदि मैं एक एक मेथड करके यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालूँ, अल्फा इंटू बीटा निकालूँ, फिर मैं उनकी वैल्यू पुट करूँगा, सॉल्व करूँगा, तब आंसर आएगा। तो ये बहुत ही लॉन्ग मेथड है। अब आप एक कॉमन सेंस लगाओ। यदि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दिया है, तो ऑब्जेक्टिव इसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर 30 से 60 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। या तो उसमें 30 सेकंड लगनी चाहिए, 60 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जा सकते। तो 30 सेकंड में सॉल्व होगा। तो उसने ऐसा क्यों क्वेश्चन रखा कि हम लॉन्ग मेथड से जाएं, बिल्कुल नहीं। उसने क्या सोचा होगा, उसने सोचा होगा कि भाई देखो मैंने अल्फा बीटा पूछा तुमसे कि अल्फा की वैल्यू बताओ, बीटा की वैल्यू, लेकिन मैंने ऑप्शंस में तुम्हें सब दिया है, अल्फा भी दिया है, बीटा भी दिया है। तो ये पहला वाला अल्फा की वैल्यू है ये सारी, और ये बीटा की वैल्यू है, ये किसकी है, बीटा की। तो हम एक एक ऑप्शन को उठा के चेक करेंगे, एक एक ऑप्शन को उठा के क्या करेंगे, चेक। पहला इस इक्वेशन से हम जो निकाल सकते हैं वो निकालो। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस के b/a आएगा। मेरे को बताओ b/a आएगा या नहीं। तो b क्या है, माइनस का 4, a क्या है 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस का 4। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे यहाँ से तो ये कितना आएगा, c/a। तो c कितना है 3, a कितना 1, तो ये कितना आ गया 3। यहाँ तक 3 आ गया। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, हमें चाहिए सेपरेट वैल्यू अल्फा और बीटा की, और ये क्वेश्चंस में दे रखा है। अब देखो यदि हम इन दोनों का अल्फा, यदि हम ऑप्शन ए से जाएं, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। यदि हम इन दोनों का सम कर दें, यदि मैं इन दोनों का सम कर दूं माइनस के 3, तो सम कितना आना चाहिए, माइनस के 2, लेकिन एक्चुअल में सम है कितना, माइनस में 4। तो क्या ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल गलत। अब आओ बी ऑप्शन से। बी ऑप्शन में दे रखा है माइनस के 1 एंड 3, ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की। यदि हम इन दोनों का सम कर दें तो माइनस के 1 प्लस के 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। क्या 2 है इन दोनों का सम, ये सम ही तो है। क्या इन दोनों का सम 2 आ रहा है, बिल्कुल नहीं 4 आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन कैसा हो गया, गलत। अब आओ सी ऑप्शन पे, 1 एंड 3। यदि हम इन दोनों का सम कर दें तो कितना आएगा 4। सम कर दें कितना आएगा 4। क्या इसका ऑप्शन 4 है, नहीं, -4 आ रहा है। तो अब बचा ऑप्शन डी, माइनस के 1 एंड माइनस के 3। यदि हम इन दोनों का सम कर दें तो कितना आएगा 4, माइनस का 4 कितना आएगा। यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तब कितना आएगा 3।
क्या ये दोनों अल्फा प्लस बीटा इससे मैच हो रहे नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है? डी। हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है? डी ऑप्शन। यदि तुम एग्जाम में बैठे होगे तो इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? 30 सेकेंड। यदि मैं एग्जाम में होता तो इसको कैसे सॉल्व करता है? ये इक्वेशंस दे रखी है, क्योंकि इक्वल में 0 होता है तो माइनस को उधर भगा दो, तो यहाँ से माइनस कैंसल। मेरे पास इक्वेशन बचा 4x प्लस के 3। मैं यहाँ से निकालता अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस के बी अपॉन है, बी ये रहा माइनस के 4 आ गया। फिर देखता अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी अपॉन ए। सी कितना है? 3। यहाँ पे कितना है? 1, तो ये कितना आ गया? 3। अब मैं जाता फटाफट ऑप्शन पे। 1 प्लस के माइनस के 3 2 आएगा, गलत। माइनस के 1 प्लस के 3 प्लस के 2 आएगा, गलत। 1 प्लस के 3 4 आएगा, गलत, क्योंकि मुझे माइनस का 4 चाहिए। 1 माइनस का 1 माइनस के 3 इक्वल कितना आएगा? माइनस का 4। आंसर करेक्ट आंसर। कितना टाइम लगा? 30 सेकंड। इस तरीके से सॉल्व करना है तुम्हें पेपर में। ये कैसा आएगा? प्रैक्टिस, दबा के प्रैक्टिस मारो भाई। अब देखो सेम यहाँ पे मुझे फिर से जीरोस दे रखे हैं। अल्फा की वैल्यू दे रखी है माइनस के 1, बीटा की वैल्यू दे रखी है 2। बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 2। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला, या तो तुम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोलती है? एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू में एक्स प्लस के अल्फा इंटू में बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा की वैल्यू कितनी है? माइनस के 1 प्लस के 2 इंटू में एक्स। यदि इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा? माइनस का 2। कितना आएगा? अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का, क्योंकि ये प्लस का बड़ा रहेगा तो एक्स आएगा, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा? एक्स। तो यही तो इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2। आंसर देखो कहाँ है? ये रहा, सी ऑप्शन। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो। ये क्या? स्टैंडर्ड इक्वेशन। रट लो इसको। ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। और जीरोस क्या होता है? अल्फा बीटा। इन दोनों का सम ये रहा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये रहा। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, क्योंकि ये तुम्हें सॉल्व नहीं करना, ये क्योंकि ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखा है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में जल्दी निकालना है। एक एक ऑप्शन पे जाऊँ। यहाँ -1 है, यहाँ पे 2 है। ये अल्फा है, ये बीटा है। यदि मैं इन दोनों का सम कर दूं, अल्फा प्लस के बीटा, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूँ और कैसे कर सकते हैं। इन दोनों का सम करेंगे, माइनस के 1 प्लस के 2 इक्वल में कितना आएगा? 1। अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए? 1। अल्फा इंटू में बीटा कितना आना चाहिए? माइनस के 1 इंटू में 2 माइनस के 2 आ गया। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और निकाल के वेरीफाई कर लो। जब तुम वेरीफाई कर लोगे तो सेम ये आएगा, और ये इक्वेशन से इसी से ही आएगा। तो तुम्हारे पास 2 तरीके हैं करने के, या तो तुम ऑप्शन से वेरीफाई कर लो या फिर पूरा सॉल्व कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख के। जो पसंद आए उससे कर लो। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि द नंबर्स ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, द नंबर्स ऑफ जीरोस। देखो ये यही क्वेश्चन चल रहा है अभी तक। तो इसमें नंबर्स ऑफ जीरोस टोटल पूछा है। तो नंबर्स ऑफ जीरोस टोटल कितना आए थे हमारे? 4। कितने आए थे? 4। 1 2 3 4, 4 जगह ही तो कट कर रहा है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4। इसका आंसर कितना आएगा? 4। इसने पूछा, डिस्टेंस पूछा है C एंड G के बीच में। ठीक है, निकालते हैं। देखो C पे कितना है? -1। G पे कितना? 5। यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे, -1 + 1 तो कितना आएगा? प्लस के 4। कितना आएगा? प्लस का 4। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा? 4 यूनिट। क्यों? क्योंकि वो -1 है, G की वैल्यू 5 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4। क्योंकि हमें कोई भी यूनिट नहीं दे रखी तो हम खुद यूनिट लिख देते हैं, यूनिट, 4 यूनिट। अब देखो इसने पूछा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? -5। प्रोडक्ट क्या होता है? और प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू में बीटा। तो ये कितना दे रखा है? 6। ये कितना दे रखा है? 6। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? स्टैंडर्ड इक्वेशन ये क्या बोलता है? ये बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। करो वैल्यू पुट, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितनी है? -5x, यहाँ पे कितना? 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, यही तो इक्वेशन आ गई। आंसर देखो, सब में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, सब में प्लस है, तो ये रहा। तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है।
अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिंपल पूछा है 1 अपॉन एल्फा 1 अपॉन में बीटा और माइनस के एल्फा इंटू बीटा, ये पूछा है हमसे। तो देखो यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इतने को सॉल्व करेंगे पहले इतने को, तो एल्फा प्लस के बीटा अपॉन में एल्फा इंटू बीटा आएगा, क्योंकि मैंने पीछे बता दिया एलसीएम है, इसको सॉल्व करेंगे तो एल्फा प्लस बीटा अपॉन में एल्फा इंटू में बीटा आएगा, माइनस के एल्फा इंटू में बीटा, ये दे रखा है। तो हमें इसकी वैल्यू पूछी है कि इसकी वैल्यू बताओ वाई क्या है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4, ये इक्वेशन दे रखी है हमें। अब यहाँ से ए कितना आएगा 1, बी कितना आएगा माइनस का 1, सी कितना आएगा माइनस का 4, सी कितना आएगा माइनस का 4। यदि हम एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें, सम ऑफ जीरोस निकालें, सम ऑफ जीरोस निकालें, तो ये कितना आएगा माइनस के बी अपॉन ए होता है। बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ गया 1। यदि एल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट निकालें तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, सी अपॉन ए होता है। तो सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 4, ए की कितनी है 1, तो कितना आ गया माइनस का 4, कितना आ गया माइनस का 4। अब ये दोनों वैल्यू उठा के तुम यहाँ पुट कर दो, तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, माइनस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 4। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 अपॉन में 4 प्लस का 4, एलसीएम ले लो, माइनस का 1, ये कितना होगा प्लस के 16 अपॉन में 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के 15 अपॉन में 4, कितना आ गया माइनस के 15 अपॉन में 4, सॉरी प्लस के 15 अपॉन में 4, क्योंकि प्लस का बड़ा है ना, प्लस का साइन बड़ा है, तो प्लस के 15 अपॉन में 4, यही क्या हो गया तुम्हारा आंसर। देखो प्लस माइनस का ध्यान रखना वरना नंबर उड़ जाएंगे तुम्हारे, प्लस माइनस में गड़बड़ करी सीधा एक नंबर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये इक्वेशन दे रखी है, 2 दे रखा है, के की वैल्यू पूछी है। ऐसे क्वेश्चनों में मैंने क्या बताया, सीधे एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2 रख दो, जो भी वैल्यू दे रखी है पुट कर दो एक्स इक्वल, और इक्वेशन को इक्वल कर दो 0 के, किसके इक्वल कर दो 0 के, पहले 3x प्लस के इक्वल, इसको इक्वल कर दो 0 के, x इक्वल 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस के 3 इंटू में 2 प्लस के इक्वल में कितना आ गया 0, तो ये कितना आ गया 4 प्लस के 6 प्लस के इक्वल में कितना आ गया 0, तो 10 प्लस के इक्वल में कितना आ गया 0, तो के इक्वल में कितना आ गया माइनस का 10, तो के इक्वल में कितना आ गया माइनस का 10। यदि कोई चीज़ इधर प्लस है तो इधर जाके किस में हो जाएगी माइनस में। यहाँ तक क्लियर। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है 1 अपॉन में एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा है। तो यदि हम इन दोनों का एलसीएम लूंगा मैं, एल्फा बीटा आएगा, एल्फा यहाँ से कट गया, बीटा बचा, तो यहाँ पे बीटा प्लस के एल्फा, तो एक्चुअल में ये है क्या, एल्फा प्लस के बीटा अपॉन में एल्फा इंटू में बीटा, इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है क्या है ये। अब देखो ये इक्वेशन दे रखी है, तो हमारे पास ए इक्वल कितना है 2, बी इक्वल कितना माइनस के 5, सी इक्वल कितना है माइनस का 4, सी इक्वल कितना है माइनस का 4। यदि अभी भी नहीं पता तो ये कैसे आया है, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, यही इक्वेशन होती है। हमको दे कितनी रखी है 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस का 4, तो हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कर लो, ए इक्वल कितना आ गया 2, बी इक्वल कितना आ गया माइनस के 5, माइनस का 5 भी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो प्लस नहीं प्लस ही लेते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा रहता है उसको रख। सी इक्वल कितना आ गया माइनस के 4, तो यही तो चीज़ है, सीधा सीधा लिख दो इक्वल 2, बी इक्वल माइनस 5, सी इक्वल 4। तो यहाँ से एल्फा प्लस के बीटा निकाल लो, माइनस के बी अपॉन ए, एल्फा इंटू में बीटा निकाल लो, सी अपॉन में ए, और दोनों की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देना यहाँ पे, उससे क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इसको अब खुद करना। देखो ये दे रखा है, देखो सेम, यदि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, एल्फा प्लस के बीटा अपॉन में एल्फा इंटू बीटा, 10 बार करा चुका हूँ अभी क्वेश्चन में ही। तो यदि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो ए इक्वल कितना आएगा माइनस के 3, कंपेयर कर, बी इक्वल कितना आएगा 1, और सी इक्वल कितना आएगा माइनस के 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो एल्फा प्लस के बीटा निकालोगे, एल्फा इंटू में बीटा निकालोगे, जो कि होता है माइनस के बी अपॉन ए, इसके वैल्यू होता है सी अपॉन में ए, और दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे इसमें, क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर। फॉर्म है, अच्छा क्वाड्रिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, फॉर्म है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, सम दे रखा है ये। अब देखो मैंने बताया था कि जब भी आ जाए फॉर्म या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन, तो इक्वेशन
जहां भी वर्ड आ जाए कि बोलिए कि फॉर्म करो एक इक्वेशन को, तो उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सम ऑफ जीरो क्या है? ये अल्फा बीटा ही तो है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? अल्फा इंटू बीटा ही तो है। ये अभी समझाया तो था पीछे, तो रख दो एक्स स्क्वायर माइनस के सम कितना दे रखा है -3, तो रख दो -3x प्लस के प्रोडक्ट कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पे कितना है 2। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस कहता हूँ प्लस 3x प्लस के 2, यही क्या होगी इक्वेशन। ये क्या है तुम्हारी इक्वेशन, खत्म। यही पूछा था बस। नेक्स्ट हमसे पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसमें जीरोस आर ये और ये। अब थोड़ा सा चेंज है, अब ये अल्फा प्लस बीटा नहीं दे रखा, अब ये अल्फा की वैल्यू है 3 और बीटा की वैल्यू है -4। तो लेट्स वी हैव टू जीरोस और वो जीरो कौन से? अल्फा और बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस के बीटा निकालोगे कितना आएगा 3 - 4 इक्वल में -1। अल्फा इंटू में बीटा निकालोगे तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई में -4 इक्वल में कितना आएगा -12। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू में एक्स प्लस के अल्फा इंटू में बीटा, यही तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है -1 एक्स प्लस के ये कितना आएगा -12। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का एक्स और -12 कितना आएगा -12। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है और क्या है, सिंपल। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखी है, ये रेसिप्रोकल। हाँ ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। ये कैसा है? इम्पोर्टेंट। देखो 2023 में पूछ चुके हैं पहले। रेसिप्रोकल बोल रखा है कि दूसरे का, यदि मैंने 2 जीरोस होते हैं, कितने जीरो होते हैं 2 जीरोस, अल्फा एंड बीटा होता है, तो इसने बोला है कि यदि हम पहले को अल्फा मान लें तो दूसरा जो जीरो होगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा पहले वाले का। तो पहला वाला अल्फा है तो दूसरा कितना होगा 1/अल्फा। कितना होगा 1/अल्फा। कोई चेंजेस नहीं है गेम में, कोई चेंजेस नहीं है, बस बीटा की तुम ये समझो कि बीटा इक्वल 1/अल्फा हो गया, बस सिंपल। कोई चेंजेस नहीं है गेम में, बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू हमें सारी की सारी पुट करनी है, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखो यदि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल क्या होता है C/A होता है। पहले यहाँ से हम निकाल लेंगे A, पहले ये इक्वेशन है, पहले यहाँ से निकालो A कितना है? A आएगा 6, B कितना आएगा? आप बोलोगे सर 37, C कितना आएगा? ये पूरी वैल्यू है C की -k प्लस के 2, क्या है -k प्लस के 2। अब इसने हमसे पूछा है कि k की वैल्यू बताओ। देखो k की वैल्यू, k किस में आ रहा है? C में आ रहा है। k किस में आ रहा है? C में। C किस में आएगा? यदि C A में ही आता है, यदि हम प्रोडक्ट कर दें जीरोस के, तभी क्या आएगा? तभी क्या आ रहा है ना, तो C/A आएगा, तभी तो C/A आएगा, और C में ही क्या है? K है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, प्रोडक्ट क्या है? अल्फा, सेकेंड वैल्यू क्या है? 1/अल्फा इक्वल C की वैल्यू क्या है? -k प्लस का 2। A की वैल्यू कितनी है? 6। तो ये तो कट हो गया, तो 1 इक्वल -k 2/6 को इधर भेजो, तो 6 इक्वल -k 2। k को इधर लाओ, यदि जब k इधर आएगा प्लस का, 6 को इधर ले जाओ, 6 प्लस का है तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस का, -6 -k 2, तो k इक्वल कितना आ गया? -8। k इक्वल कितना आ गया? -8। तो हमारे पास था लेट 2 0 अल्फा प्लस बीटा होता है, ये जनरली होता है, लेकिन इसने बोला है कि जो बीटा है उसको 1/अल्फा मान लो, तुम कुछ भी मान लो, 1/बीटा मान लो, बीटा रखोगे तो 1/बीटा होगा, अल्फा रखोगे तो 1/अल्फा होगा, ये बोला। ठीक है, अब इसने हमसे क्या बोला? इसने अगला क्वेश्चन बोला हमसे कि भाई k की वैल्यू बताओ। ठीक है,
पहले हम ये निकाल लेते हैं ए बी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी आएगी 6, बी की वैल्यू कितनी आएगी 37, सी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के और माइनस का 2। ओहो, ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है, तो तुम क्वेश्चन में यहाँ +2 कर लो। ठीक है, यहाँ क्या कर लो +2 कर लो, वरना फिर पूरा क्वेश्चन मेरे को दोबारा करना पड़ेगा। वहाँ +2 कर लो, ठीक आएगा। तो सी की वैल्यू कितनी है कि माइनस के +2 आ गई। अब देखो यदि हम प्रोडक्ट ऑफ सम करें, प्रोडक्ट ऑफ सम कितना होता है C/A। प्रोडक्ट ऑफ सम ही क्यों करा, क्योंकि हमें के की वैल्यू चाहिए, और प्रोडक्ट यदि हम सम ऑफ जीरोस करेंगे तो वो होता है B-A। तो क्या इन दोनों में कहीं के है, बिल्कुल नहीं, के सिर्फ और सिर्फ सी में, तो इसीलिए हमने प्रोडक्ट ऑफ सम करा। तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर आया -8। देखो क्वेश्चन में यहाँ माइनस है, प्लस कर लेना, क्योंकि फिर मेरे को पूरा क्वेश्चन चेंज करवाना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो अगले में क्या बोल रखा है इसने कि पॉलिनोमियल दे रखे हैं, अल्फा बीटा जीरोज हैं, ये पूरी इक्वेशंस दे रखी है, ये अल्फा बीटा इक्वल 0 कर दिया है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। इसने पूछा है कि सी की वैल्यू बताओ, तो पहले यहाँ से ए की वैल्यू निकालो 1, बी की वैल्यू निकालो। तो यदि हम यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो इसको सॉल्व करो पहले इक्वेशन को, x² माइनस के px माइनस के p प्लस का c, इतना आएगा। तो ये क्या होगा, तो यहाँ से अब ये होगी पूरी इक्वेशन। यहाँ से a इक्वल कितना है 1, b इक्वल कितना है माइनस के p, और c इक्वल कितना है माइनस के p प्लस का c, माइनस के p प्लस का c। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस के 1 बीटा प्लस के 1 इक्वल में 0, तो जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, अल्फा प्लस के 1 इक्वल 0 मान लो, तो अल्फा इक्वल कितना आ गया -1, अल्फा इक्वल कितना आ गया। अब बीटा को 0 के इक्वल मान लो, तो बीटा इक्वल कितना आ गया -1। अरे तुमने ये तो पढ़ा होगा ना, जैसे कि x-3 x-4 इक्वल 0 दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3 और दूसरी वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, ये पढ़ा है ना। ये बताओ फैक्टराइजेशन में ये पढ़ा है तुमने, तो सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -1 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1। अब देखो आगे, अब हमसे पूछा क्या इसने, सी की वैल्यू। सी किस में आ रहा है, सी कब आएगा, जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम करेंगे तब सी आएगा। वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तब आएगा। तो ये कितना होगा C/A। क्यों, अब देखो P में PV आ रहा है, C में PV आ रहा है, तो P किस में आ रहा है, खाली B में, तो हमें सम ऑफ प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस भी करना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस कितना होता है -B/A। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा होता है, तो माइनस का b की वैल्यू कितनी है माइनस का p, a की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है -1, बीटा की वैल्यू कितनी है -1, इक्वल माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। तो p की वैल्यू कितनी आएगी -2, p की कितनी वैल्यू आएगी, पहले तो मुझे ये समझो कितनी आ गई -2, कितनी आ गई -2। अब देखो, अब आ जाओ इससे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल सी कितना है -p प्लस का c, a कितना है 1। वैल्यू पुट करो, अल्फा कितना है -1, बीटा कितना -1 मल्टीप्लाई, p की वैल्यू कितनी आई -2, कितना है -2, c की वैल्यू हमें पता करनी है, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस के c इक्वल 1, 2 को इधर भेजेंगे तो -2, तो c इक्वल कितना आ गया -1, c इक्वल कितना आ गया -1, c इक्वल कितना आ गया -1। ठीक है, पहले ही बताओ यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, मैं समझाऊंगा, अभी दोबारा समझाता हूँ मैं क्या करा, पूरा समझाता हूँ मैं। पहले ये इक्वेशन दे रखी है, क्योंकि ये इक्वेशन में ब्रैकेट भी है, तो मैंने पहले इसको सॉल्व करा पूरे को, तो मैंने सॉल्व करा x² माइनस के px माइनस के p प्लस के c, इसको खोल दिया, ये आ गया। अब देखो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलती है, a की वैल्यू जहाँ x² हो वो a की वैल्यू, जहाँ खाली x आ रहा हो वो b की वैल्यू, और जो बच गया
वो सी की वैल्यू, जो बच गया सी की वैल्यू, तो ए इक्वल 1, बी इक्वल माइनस के पी, सी इक्वल माइनस के पी प्लस का सी। यहाँ तक क्लियर? पहले बताओ यहाँ तक क्लियर? ए बी सी कैसे निकाला, ये क्लियर? वेरी गुड। अब देखो, अब आओ क्वेश्चन पे। हमें एक और इक्वेशन दे रखी है, ये पूरी क्या एक और इक्वेशन है यहाँ तक। अब ये इक्वेशन दे रखी है, मैंने इसको सॉल्व करा, एल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। क्या मैं इसको एल्फा प्लस 1 को 0 के इक्वल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। तुमने फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो एल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 1। यहाँ से बीटा को जब इक्वल 0 करेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के 1। -1 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास दो चीजें होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो हमने करा सम ऑफ जीरोस, माइनस के बी अपॉन में ए। तो देखो हमारे पास जीरो कौन से हैं? एल्फा प्लस के बीटा। जो अल्फा बीटा होते हैं वही तो जीरोस होते हैं। तो इन दोनों का सम इक्वल में माइनस के बी अपॉन ए, और सबकी वैल्यू पुट कर दो। अब आंख बंद करो, वैल्यू पुट कर दो, आंख बंद करो, वैल्यू पुट कर दो, आंख बंद करो, वैल्यू पुट कर दो, बस खत्म, आंसर खत्म। इसी तरीके से जब तुम पूरा सॉल्व करोगे तो सी इक्वल कितना आएगा? माइनस के 1। यही क्या आंसर? ये पता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2016 में आया था, और मैं इसको हार्ड की कैटेगरी में डालूंगा वैसे तो। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? 1 अपॉन में एल्फा प्लस के 1 अपॉन में बीटा दे रखा है, एल्फा प्लस के बीटा आ जाएगा इनटू में बीटा, ये पूछा है। ये क्वेश्चन मैं 6 बार करा चुका हूँ पीछे। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4, बी की, ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, और ये सी की वैल्यू हो गई। तो बी कितना आ गया? 3, सी कितना आ गया? 7। एल्फा प्लस के बीटा क्या होता है? माइनस के बी अपॉन में ए। तो माइनस का बी कितना आ गया? 3 अपॉन में 4। एल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन में ए। सी कितना? 7/4। ये आ गया। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर लो। एल्फा प्लस के बीटा की 3/4 अपॉन में 7/4। बार की बार मल्टीप्लाई, अंदर की अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस के 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 4, 4 से 4 गया, माइनस के 3/7। अरे मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो माइनस के 3/7 कितना गया? माइनस के 3/7। अब देखो आगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस रेसिप्रोकल हैं, रेसिप्रोकल जीरो हैं। देखो ये भी भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लो भाई। रेसिप्रोकल पूछा है। देखो एक जीरो होता है एल्फा, एक जीरो होता है बीटा, लेकिन इसने क्या बोला? रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन एल्फा 1 अपॉन में बीटा की इक्वेशन बनाना है हमें। पहले हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता था? हमारे पास जनरली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था वो यही तो होता था, x² माइनस के एल्फा प्लस के बीटा इंटू में x प्लस के एल्फा इंटू में बीटा, यही होता था। लेकिन नहीं, इसकी मस्ती देखो, इसकी मस्ती ने बोला कि भैया तुम ऐसे नहीं, इसका रेसिप्रोकल लाओ। इनका रेसिप्रोकल ये हो गया, इंटू में x प्लस के 1 अपॉन में एल्फा और बीटा। हमें तो भैया इसकी वैल्यू दो, तुम इसकी वैल्यू दो। इसने पूछा ये बताओ, ये वाली इक्वेशन बताओ सॉल्व करके ये कितना है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हो गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो गई, होती कौन सी ये, लेकिन इसने ये चेंज करके क्या दे दिया ये। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले देखो इस वाली पॉइंट को पकड़ो। यदि मैं, ये तो क्लियर आ गया ना, इसको हटा दे रहा हूं मैं यहां से। ठीक है, अब देखो, अब 1 अपॉन में एल्फा प्लस के 1 अपॉन में बीटा। देखो यहाँ ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बी है, सी की वैल्यू सी है। ये इक्वेशन है, इसने नॉर्मल वैल्यू दे रखी है तो इसने पूछा है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? एल्फा प्लस के बीटा अपॉन में एल्फा इंटू में बीटा आएगा। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस के बी अपॉन में ए। एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन में ए। होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है सर। ए से ए कट गया तो ये कितना आएगा? माइनस के बी अपॉन में सी। तो 1 अपॉन में एल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के बी अपॉन में सी। कितना आ गया? बी अपॉन में सी। अब देखो एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? सी अपॉन में ए। लेकिन इसने पूछा क्या हमसे? इसने पूछा है हमसे 1 अपॉन में एल्फा इंटू में बीटा, तो इसको भी उल्टा कर दो। 1 अपॉन में सी अपॉन में ए, तो ए कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा? ए अपॉन में सी। ये कितना हो जाएगा? ए अपॉन में सी।
जब इसका उल्टा पूछा है तो इसको भी उल्टा कर दो ना, पैर पकड़ के ऊपर सिर को नीचे। तो देखो अब हमारे पास दोनों वैल्यू आएंगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस के बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ए अपॉन में सी। अब वैल्यू पुट कर दो इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस के, इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस के बी अपॉन में सी, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी ए अपॉन में सी, कितनी आएगी ए अपॉन में सी, और इसके इक्वल कितना है 0। देखो इक्वल कितना है 0। अब सॉल्व करो, जब तुम इसका एलसीएम लोगे तो सी एलसीएम कितना आएगा सी, तो ये कितना आएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के बी एक्स इक्वल में कितना आएगा 0। अब सी को किधर पहुंचा दो 0 इधर, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के ए इक्वल में 0। यही इक्वेशन आ गई, यही क्या है इक्वेशन, यही क्या है आंसर। क्या हो गया ये तुम्हारा आंसर। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? पहले ये बताओ इक्वेशन बनाना है, रेसिप्रोकल में कुछ नहीं है, जो हमें पहले अल्फा बीटा दे रखे थे उनको उल्टा कर दो, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन में बीटा रख के इनको पूरा सॉल्व कर लो। 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा मैंने 1000 बार सिखाया तुमको, पीछे निकालना कुछ नहीं करा, सेम वही जो पीछे दे रखा है वही वैल्यू पुट करते चले जाओ, नथिंग चेंज, नथिंग।